एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक क्राइम के घटना को लेकर क्राइम आइडियाज़ यूट्यूब चैनल पर। आज जिस घटना को सुनाने जा रहा हूँ, 3-4 दिनों से कई जगहों में, कई सारे प्लेटफॉर्म में, खास करके यूट्यूब में तो ये खबर तैर रही और बहुत ज़्यादा वायरल हो रही। लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता, बस कहने लगे जो ये हो गया वो हो गया, क्योंकि इसमें एक लड़की जलकर मर जाती है, अपने आप पर आग लगा ली थी। कई सारे खबरों में दिखाया जाता है और कई सारे खबरों में यह भी दिखाया जाता है और प्रिंट मीडिया में भी छपती है, जो वो लड़की को पहले चोट पहुंचाया गया, फिर उसे आग के हवाले कर दिया गया। लेकिन लड़की जिंदा थी। फिर लड़की को एक लड़का अस्पताल ले जाता है। ले जाने के बाद एडमिट कराता है और वो लड़का खुद उस लड़की के परिवार को फ़ोन करके बताते जो ऐसा ऐसा हुआ आपके बेटी के साथ। लेकिन घर वाले उसी लड़का के ऊपर दोष दे देता है, जो लड़का उसे एडमिट कराने के लिए अस्पताल ले गया था, जो उसी ने ऐसा किया है। और करने के बाद उसने हम लोगों को ये बताने की कोशिश किया, जो हम उसके देखभाल कर रहे हैं, हम उसके साथ ऐसा नहीं किया। लेकिन लड़की के माँ का आरोप है और शिकायत भी दर्ज करा है, जो उसी लड़का ने हमारी बेटी के साथ ऐसा ऐसा किया। पूरी सच्चाई इस वीडियो में मैं निकाल कर लाया हूँ। लड़की का माँ का बयान भी आप लोगों को सुनाऊंगा, जो क्या कह रही है वो, और किस बुनियाद पर लड़के के ऊपर मामला दर्ज करवाया। और केस भी दर्ज होता है और उस लड़का को पकड़ भी लेते हैं। और पुलिस जब उसे पूछताछ करता है, लड़का अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। तो पूरा डिटेल इस तरह से है। राजस्थान प्रदेश का ये कहानी है। राजस्थान जयपुर का रहने वाले एक गरीब परिवार। अब ये जो जिस लड़की के साथ हादसा हुआ, उस लड़की का नाम होता है भावना यादव। भावना यादव बचपन से ही वो दुख की घड़ी देखते हुए आ रही थी, क्योंकि जब वो बहुत छोटी थी तब उसके पिता का मौत हो जाता है। अब जो भावना की माँ है, उनका नाम होता है गायत्री देवी। गायत्री देवी अपने 3 बच्चों के साथ, क्योंकि 3 बच्चे होते हैं उनके, भावना यादव जो है लड़की होती है और एक लड़की और है, और तीसरा जो है एक बेटा है। अब गायत्री देवी सोचती है चलो ठीक है, पति नहीं तो क्या हुआ, मैं अपने बच्चों को कभी कमी नहीं होने दूंगी। इसीलिए वो गायत्री देवी जो है खूब मेहनत करती है। मेहनत करने के बाद वो एक सरकारी नौकरी कर लेती है। अब सरकारी नौकरी करके घर तो चला लेती है, लेकिन यहाँ बच्चे लोगों का पढ़ाई वो बड़ी तकलीफ़ों के साथ करवा रही थी। और उनका सपना था जो मेरे बच्चे लोग आगे जाके बहुत नाम करें। और जो भावना है, भावना जो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, वो भी माँ का दुख तकलीफ देखते हुए बड़ी हो रही थी। इसीलिए उसके मन में भी कई सारे सपने थे, जो मैं भी बड़े होकर कुछ बनूंगी, मेरी माँ की जो तकलीफ है वो दूर करूंगी। पढ़ाई में नंबर बनना आती थी। धीरे धीरे बड़ी हुई और देखते ही देखते उसका पढ़ाई ख़त्म हुआ, मतलब स्कूल का पढ़ाई ख़त्म हुआ, कॉलेज गई। फिर उसके बाद सब्जेक्ट चुनना था उसको। डॉक्टरी में बहुत दिलचस्पी थी, इसीलिए वो डॉक्टरी का पढ़ाई करने लगी। नीट का एग्ज़ाम दिया, पास हुई। फिर उसके बाद बाकी के पढ़ाई के लिए वो फ़िलीपीन चली गई। लेकिन इसके बीच में जो है, जब वो फ़िलीपीन से आती है, आने के बाद वो MBBS बन जाती है। उसको एक 10 लाख रुपए का पैकेज भी मिलती है, लेकिन उस नौकरी को वो ठुकरा देती है। वो कहती है नहीं, मुझे आगे स्पेशलिस्ट बनना है। और PG का उसे स्पेशलिस्ट बनना था और उसे आगे और पढ़ाई करनी थी। लेकिन आगे के पढ़ाई के लिए वो ऑनलाइन क्लास करती थी, जिसके चलते वो जयपुर से, क्योंकि वो जयपुर में रह रही थी, जयपुर से कुछ कुछ समय में वो दिल्ली जाया करती थी, क्योंकि दिल्ली में उसको जाकर एग्ज़ाम देना पड़ता। और बाकी की पढ़ाई जो है जयपुर में रहकर वो ऑनलाइन क्लास लिया करती। यही सब सिलसिला चल रहा था। 21 अप्रैल 2025 की बात है ये। 21 अप्रैल को भी वो दिल्ली पहुंची। दिल्ली पहुंचने के बाद माँ से जाते टाइम भी बात हुआ फ़ोन पर, और जहाँ पहुंचने के बाद भी बात हुई। उसके बाद 24 अप्रैल 2025 की बात है, यानी दिल्ली पहुंचने के महज 3 दिन बाद, 24 अप्रैल 2025 को रात को 11:45 पर, यानी 11:45 करीब, जो गायत्री देवी है उनके मोबाइल पे फ़ोन आती है। फ़ोन एक अननोन नंबर से कॉल आती है। वो कॉल रिसीव करती है। करने के बाद सामने से आवाज़ आती है, जो आपकी बेटी जो है भावना यादव बहुत बुरी तरीके से जल चुकी है, जख्मी है, उसे अस्पताल भर्ती कराया गया, आप लोग जल्दी से इस अस्पताल में आ जाइए। अब गायत्री देवी को लगा ये कैसे बकवास है, कौन है, क्या है, ऐसा है, धमका रही होगी। वो गुस्सा होती है, गुस्से में कुछ कह देती है। लेकिन वो सामने वाला जो व्यक्ति होता है, लड़का होता है, वो कहता है आप बात को सीरियस नहीं ले रहे हैं, वाकई आपकी बेटी के साथ हादसा हुआ है, आप जल्द से जल्द हिसार में आ जाइए, हिसार अस्पताल, जो
हरियाणा में। अब फ़ोन तो कट कर देते हैं। फिर उसके बाद गायत्री देवी सोचने लगती है मेरी बेटी तो दिल्ली में है और हिसार की बात कर रहा है, हिसार अस्पताल में। लेकिन माँ की जो दिल है माना नहीं। माँ सोचती है ऐसा तो नहीं मेरे बेटी के साथ वाक़ई हादसा हुआ है। उसके बाद वो अपनी बेटी के नंबर पे यानी अपनी लड़की भावना यादव के नंबर पे फ़ोन करती है, कॉल करती है। पहला कॉल करती है, नहीं उठाते, दूसरा कॉल करते नहीं उठाते, तीसरा कॉल में उठा लेते हैं। लेकिन अपनी लड़की नहीं उठा, भावना यादव नहीं उठाती, बल्कि एक व्यक्ति उठाता है। सामने से मर्द का आवाज़। गायत्री देवी ने पूछा कौन हो? तो उसी व्यक्ति ने कॉल रिसीव किया था जिस व्यक्ति ने उससे पहले 2 मर्तबा उसके माँ को, गायत्री देवी को ये सूचना दी थी आपकी बेटी अस्पताल में। अब हेलो बोलने के बाद ही जो यहाँ हिसार अस्पताल का जो नर्स है उनको पकड़ा देते हैं फ़ोन। अब वो बात करती है, गायत्री देवी को बताती है जो हाँ मैं अस्पताल का नर्स बोल रही हूँ, आपकी बेटी है, कुछ भावना यादव करके एक पेशेंट आई है, जली हुई है, उनके बहुत ज़्यादा गंभीर है, आप लोग जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाइए। अब माँ के तो होश उड़ जाता है। माँ कहती है ठीक है, अगर ऐसी है मेरी बेटी है तो मैं वीडियो कॉल करती हूँ, उनको दिखाओ। वीडियो कॉल करती है तब जो है भावना यादव मुँह के बल लेटी हुई थी, यानी उल्टा वो सोई हुई थी। उसके पेट का हिस्सा दिख रहे थे और माँ को देख के ही लग गया जो कुछ तो हुआ है। और भावना यादव सीधा नहीं हो पा रही थी क्योंकि वो भावना यादव उसी वक्त चिल्ला के बोल रही थी माँ मुझे बचा लो, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हो रही है। बस इस बात को सुनना ताकि गायत्री देवी अपने कुछ घर वालों के साथ फ़ौरन हिसार के लिए रवाना हो जाती है। हिसार पहुंचती है। पहुंचने के बाद अपनी बेटी को जब देखती है उनके तो पैर तले ज़मीन खिसक जाते हैं क्योंकि भावना यादव का आगे का हिस्सा पूरा जल चुके थे, यानी जो मुंह वाला हिस्सा है, फ्रंट हिस्सा है, जो फेस वाला हिस्सा है, चेहरा जल चुके थे, छाती जल चुके थे और पैर भी जल चुके थे। अब ऐसे मंजर को देखते हुए उसके बहुत गंभीर है। उन्होंने पूछताछ की गायत्री देवी ने, जो कॉल लेकर आया मेरी बेटी के साथ क्या हुआ, रो रही थी। अस्पताल वाले को कुछ नहीं पता। स्टाफ तो वहाँ तो डॉक्टर तो थी नहीं और स्टाफ लोगों ने, जो नर्स वगैरह है, उन लोगों ने बताया जो हमें पता नहीं। एक लड़का आया था और लड़के के बारे में हमें जानकारी नहीं है, बस गंभीर हालत में लेके आए, हम लोग इलाज कर रहे हैं। लेकिन का जो आपकी बेटी है भावना यादव, इसका हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, आप एक काम करें यहाँ से रेफर करके किसी बड़ा अस्पताल ले जाइए। गायत्री देवी को वही लगा जो इस अस्पताल में तो कुछ होने वाला नहीं है, मेरी बेटी का हालत बहुत गंभीर है। फिलहाल अपनी बेटी भावना यादव को लेकर उन लोग सीधा जयपुर का एसएमएस अस्पताल ले जाता है, वहाँ पर जाकर एडमिट कराते हैं। कराने के बाद उसका इलाज चल रहा था, लेकिन इलाज चलते चलते इसी दौरान उस लड़की ने अपना आखिरी सांस लेती है, यानी भावना यादव जो 25 साल की लड़की होती है वो अपना दम तोड़ देती है। अब ये मामला बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका था। अब सोशल मीडिया में ये छाने लगे, रिपोर्टर पहुंचने लगे, तरह तरह की खबर आने लगे जो ऐसा है वैसा है। और जो अस्पताल में ले गया था उस वक्त की सीसीटीवी भी सामने आ जाती है। एक लड़का जो है भावना यादव को चद्दर ओढ़ के लेके जा रहा था, तभी ने वो गायत्री देवी ने कहा इसी लड़का ने मेरे बेटी के साथ ऐसा ऐसा किया है। मेरी बेटी को सिर्फ जलाया नहीं बल्कि उससे पहले उसको चोट मारा गया, उसके शरीर में मैंने देखी ड्रेसिंग के टाइम कई जगहों पे चोट थी। और मेरी बेटी ने बताया है मरने से पहले जो मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसी लड़के का हाथ है। उस लड़का का नाम होता है उमेश, जो हिसार का रहने वाला होता है, हरियाणा प्रदेश का। अब उमेश का इस भावना से क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है, इस बारे में आप लोगों को जानना था, पुलिस को भी जानना था, क्योंकि इस टाइम तो पुलिस केस नहीं हुई थी। उसके बाद जब इसका अंतिम संस्कार हो जाता है, भावना यादव का अंतिम संस्कार हो जाता है, उसके बाद जो भावना के परिवार है, भावना के रिश्तेदार है, भावना के पड़ोसी है, सारे लोगों ने मिलकर गायत्री देवी को लेकर राजस्थान जो वहाँ के इलाका है उस इलाका में पुलिस स्टेशन में जाते हैं और भावना यादव का मर्डर का केस दर्ज कराते हैं। नाम देता है उमेश। अब वहाँ पे 0 एफआईआर दर्ज हो जाती है क्योंकि उस जगह पे तो केस हुई नहीं थी। 0 एफआईआर दर्ज होने के बाद हिसार का उस पुलिस स्टेशन में भेज दिया जाता है इस केस को जहाँ पर ये घटना हुई थी। अब हिसार का पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन करता है और उमेश का नाम पहले से ही आ गया था। उमेश से पूछताछ करता है। उमेश ने साफ साफ बता दिया था जो इसमें मेरा कोई गलती नहीं। मैं तो जब उनसे मिलने गया तो देखा कि वो अपने आप को आग लगा ली थी। आग लगाने के पीछे का वजह मुझे नहीं पता। उमेश ने पहले मर्तबा पहले बयान में ये कहा, लेकिन उमेश का बीवी है, पत्नी ने कुछ कहा, पत्नी जो उमेश के माँ है वो अपने बेटे को बचाव में कुछ कहा।
उमेश का जो पड़ोसी है उन्होंने भी कहा, उन सारे लोगों से जब पूछताछ किया तो सारे लोगों ने उमेश का अच्छाई का पहचान दिया, जो वो बचपन से ही बहुत अच्छा लड़का है, किसी से झगड़ा नहीं, किसी से विवाद नहीं, बस अपने घर परिवार अपने काम से मतलब रखता है। वो लड़का किसी का जान ले सकता है और एक जवान लड़की का हम लोग तो यकीन ही नहीं कर पा रहे और हमें लगता है उस लड़के को फंसाया गया, ये पड़ोसी का कहना है। लेकिन यहाँ पे गायत्री देवी का साफ साफ कहना है और गायत्री देवी का ये भी कहना है जो मेरी बेटी भावना यादव का रिलेशन जो है उमेश यादव के साथ कई सालों से चल रहा था। इसके लिए जो भावना यादव की माँ है गायत्री देवी ने भावना यादव से कई मर्तबा समझाया, जो बेटा तू एमबीबीएस डॉक्टर पढ़ाई ख़त्म करके तू एमबीबीएस बन चुकी है, तू आगे का पढ़ाई कर रही है, तेरी ओहदा बहुत ऊंचा है और तू एक साधारण सा लड़का, जबकि वो शादी भी हो चुकी है, तो उसके पीछे क्यों पड़ा है। बेटी और माँ में कई मर्तबा झगड़ा भी हुआ इस मामले को लेकर, क्योंकि भावना यादव जो है उमेश को चाहती थी। अब इसका प्रेम कहानी कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। भावना यादव और उमेश का प्रेम कहानी, जब उमेश से जब कड़ाई से पूछताछ किया गया, आखिरकार उमेश अपना गुनाह कबूल करता है पुलिस के सामने, हिसार पुलिस के सामने, और पूरी बात बताता है। जो हाँ, भावना यादव और मेरा जो लव अफेयर है 2018 से शुरू हुई थी। 2018 में एक शादी समारोह में मेरा और भावना का मुलाकात हुई थी। दोनों एक दूसरे को पहली मर्तबा देखने के बाद दिल से बैठे थे। अब उस टाइम तो मैं बैचलर था, लेकिन इसी दौरान हम दोनों का प्यार परवान चढ़ा। घर वाले को पता चला, मेरे घर वाले को भी पता चला और भावना के घर वाले को भी पता चला। भावना के घर वाला इस रिश्ते से नाखुश थे और मुझे ये भावना यादव ने बताई थी, जो मेरे परिवार कभी नहीं मानेंगे जो मेरा तुम्हारा रिश्ता बने, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मेरी ज़िंदगी का फैसला मैं खुद कर सकती हूँ, लेकिन मैं पहले डॉक्टर बनूंगी उसके बाद। अब इसी दौरान जो है भावना बाकी के पढ़ाई के लिए फिलीपीन चली गई। इसी बीच उमेश का जो परिवार है, जो हिसार वाले हैं, उमेश का परिवार उमेश का शादी करा देता है एक निक्की नाम का लड़की से। अब उसके साथ जब शादी हो जाता है, उमेश को समझाता है, जो बेटा वो विदेश चली गई, वो पढ़ लिख कर और तुझे भूल चुकी है, तुझसे बात भी नहीं कर रहा, तू क्यों उसके लिए इंतजार कर रहा है, तेरे शादी का उम्र हो गया, तू शादी कर ले, घर में एक बहू की ज़रूरत है। अब उमेश भी परिवार का बात सुनकर शादी कर लेते हैं, निक्की नाम की लड़की से शादी करने के बाद खुशहाल ज़िंदगी चला। इसी बीच जब भावना यादव का पढ़ाई ख़त्म होती है, वो फिलीपीन से वापस आती है, जयपुर आती है। आने के बाद फिर से वो बाकी का पढ़ाई करती है, उसे आगे कुछ करना है, स्पेशलिस्ट बनना है। और फिर जब उसे उमेश से कांटेक्ट करती है, उमेश से बातचीत करती है, उमेश भी मिलते हैं, खुश होते हैं, लेकिन उमेश भी बता देते हैं जो मेरा शादी हो चुकी है, मुझे भूल जाओ। इसे सुनने के बाद भावना यादव को तो बहुत दुख पहुंची, लेकिन भावना यादव तो उमेश के अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। भावना यादव कहने लगी, जो ठीक है, चलो गलती दोनों की थी, हमारी भी थी, तुम्हारी भी थी, तुमने हमारा इंतज़ार नहीं किया और हमने तुम्हें कोई बात बताई नहीं। अब जो होना था हो चुका है, लेकिन आगे का ज़िंदगी हम दोनों को ही जीना है, इसीलिए तुम एक काम करो। ये उमेश का कहना है बाकायदा पुलिस को, हिसार पुलिस को, तुम एक काम करो, तुम अपने पत्नी निक्की को तलाक दे दो, तलाक देने के बाद तुम उससे शादी कर लो। अब इस बात को सुनने के बाद उमेश भी सोचता है, जो वाकई भावना जो है मुझे भूला नहीं पाए, और ये भी उमेश भी कैसे कर सकता था जो अपनी पत्नी को बिना वजह उसे तलाक दे दे, क्योंकि निक्की भी अच्छी लड़की थी, उसे पत्नी में कोई खराबी तो नहीं थी। इस वजह से उमेश भी सोचने लगे क्या करे, उमेश दोनों तरफ फंस चुके थे। यहाँ पे भावना ज़्यादा दबाव बना रही थी। जब उमेश को कुछ समझ में नहीं आया, उमेश 24 अप्रैल को मिलने का प्लान करता है, क्योंकि वो दिल्ली आई थी। जब भी वो दिल्ली आती तो उमेश से मिलने हिसार पहुँचती भावना। 24 अप्रैल को भावना को बुलाते हैं, जो चलो मिलो। भावना यादव जो है उमेश को मिलने के लिए हिसार पहुँचते हैं और रात के दौरान दोनों के बीच में इसी बात को लेकर झगड़ा होने लगा। जब झगड़ा होने लगा, ये उमेश का कहना है, जो इसी बीच भावना ने अपने आप पर पेट्रोल छिड़क लिया और छिड़कने के बाद आग के हवाले कर दी। इसमें मेरे कोई गलती नहीं है। और तब चीख पुकार मचे, सब लोगों ने पानी डाला, उसका आग बुझाए, तब तक वो जल चुके थे। फिर मैं उसको उसी अवस्था में लेकर अस्पताल पहुंचता हूं और उसे एडमिट कराने के बाद मैं डर जाता हूं। घर वाले को भी इन्फॉर्म कर देता हूं, क्योंकि गायत्री देवी को मैं फ़ोन करके बताया जो ऐसा ऐसा हुआ है, और फिर मैं अपने घर चला जाता हूँ। लेकिन इसके मारने के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं। लेकिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करता है, कुछ और सच्चाई सामने आता है, गायत्री देवी का कुछ और कहना है,
उमेश का माँ तो अपने बेटे को बचाव के लिए सामने आती है। उमेश का पत्नी अपने पति को बचाने के लिए, जो निकी होती है, कहती है जो भावना यादव ने मुझे कॉल किया था, ऐसा ऐसा मेरे पति के बारे में डिटेल मांग रही थी, तो मैंने इनकार कर दिया। ये भी वीडियो खूब वायरल हुआ। भावना यादव का माँ आती है सामने और कहती है जो मेरे बेटी को सिर्फ जलाया नहीं बल्कि उसे चोट पहुंचाया। अगर वो खुद से पेट्रोल छिड़क लेती, आग लगा लेती, बात अलग थी। मुझे भी पता है जो मेरी बेटी उसे प्यार करती थी, लेकिन उसको जलाने से पहले उसको चोट पहुंचाया गया। धारदार हथियार से उसके शरीर में कई जगहों में चोट थी। ये मैंने ड्रेसिंग करते समय उसको कई जगहों पे चोट का निशान देखा था। अगर मेरी बेटी ने आग लगा ली, खुद को आग के हवाले किया, तो चोट कैसे पहुंचाए? एक यकीन के साथ कहती है जो उमेश ने उसे मारा। जब इस सवाल को उमेश को पूछा गया, तब उमेश के पास कोई जवाब नहीं था। वो इधर उधर बातें घुमाने लगे। तभी पुलिस ने उसे कड़ाई से पूछा तो उसने मान गया जो हाँ, मैं मजबूर था, इसीलिए मेरे पास कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, तभी मैंने भावना यादव को चोट पहुंचाने के बाद उसको आग के हवाले कर दिया। वाकई ये इसमें आप क्या कह सकते हो, प्रेम है, धोखा है, सब कुछ है। सब कुछ करने के बाद आखिर जान लेने की क्या ज़रूरत थी? जब उमेश का शादी हो चुकी थी, वो साफ साफ इनकार कर देते, मानता कि भावना यादव उसको ऊपर प्रेशर बना रहे थे। इसी बात को अगर वो भावना यादव के परिवार को बताते, जो देखो मेरा शादी हो गया, भावना यादव समझ नहीं रही थी। आप लोग उसे समझाओ और मुझसे दूर कराओ। अगर वो मिलते नहीं, उसके पास जाते नहीं, उमेश भी उसे मिलते थे, शादी के बाद भी उसके साथ अफेयर चला रहे थे, उसके साथ रिलेशन रख रहे थे। जब वो इतना अच्छा ही लड़का था, जो पड़ोसी का कहना है, तो फिर शादीशुदा होकर प्रेमिका से मिलने की क्या ज़रूरत है? साफ साफ इनकार कर देते जो मैं तुमसे नहीं मिल सकता क्योंकि मेरी शादी हो चुकी, तुम अपना ज़िंदगी अपनी तरीके से जियो, मुझे अपने तरीके से जीने दो। ये था वो पूरा डिटेल। अब उसे 2 मई को कोर्ट पेश करेंगे और कोर्ट पेश करने के बाद जो हिसार पुलिस है, जो भी उसको कोर्ट सज़ा देगी, उसके हिसाब से उसको रिमांड में लेगा और भी पूरा सच्चाई उगालने की कोशिश करेंगे पुलिस। लेकिन फिलहाल इस खबर में उमेश ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, यही सच है। और उमेश नहीं, भावना यादव जो 25 साल का MBBS डॉक्टर है, उसको मौत के घाट उतारा। डायरेक्ट अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि मैंने बताया, जो भावना यादव का माँ है गायत्री देवी, उनका क्या कहना है उसको मैं जाते जाते आपको इस जगह पर छोड़ के जा रहा हूँ। आप लोग सुनिए जो उनका क्या कहना है। क्या घटना हुआ है, पूरा घटनाक्रम बताएं आप। कितनी तारीख तुम्हारे पास फ़ोन आया, किसने फ़ोन किया और क्या कहा? 24 तारीख को सुबह 8:35 पर मेरे पास कॉल आया कि मैं उदेश बोल रहा हूँ और आपकी बेटी ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में है, जल गई। मैंने उसको धमका दिया, मुझे लगा फेक न्यूज़ है, फेक होगा कॉल। मैं कहा बताऊँ क्या, रख फ़ोन बदतमीज़। मैंने फिर अपने बेटी के पास कॉल किए, अब उसके फ़ोन मुझे लगे नहीं, कोई रिसीव नहीं हुए, तो मैं घबरा गई। मैंने फिर बैक कॉल उसी को की कई बार, फ़ोन पे फ़ोन फिर उसने उठाए। तो मैंने एक ही रिक्वेस्ट की, मैं कहा वीडियो कॉल उठा, फिर नहीं किया, फिर यही किया, 4-5 बार वीडियो कॉल की, फिर एक बार वीडियो कॉल उठा। तो उस वीडियो कॉल में कुछ सेकंड की क्लिप दिखाई उसको, माँ, वो भी किसी नर्स के हाथ में, बेटी करवट सी लेके लेटी हुई थी और पूरी बर्न थी और विदाउट एनी क्लॉथ। तो उस समय मैं उसको देख के एकदम से सडनली शॉक में चली गई। स्कूल में थी, यही समझ में नहीं आ रही थी मैं अब करूँ क्या। मैं अपने स्टाफ मेंबर को लेके फिर गुड़िया के चाचा को बुलाया और मैं वहाँ गाड़ी लेके हिसार के लिए निकल गई। रास्ते में उसका फिर मैसेज कॉल आया कि आधार कार्ड वगैरह भेजो। मैंने उसके, मेरी बेटी के जो भी डॉक्यूमेंट थे सारे फ़ोन पे सेंड कर देगी कि इसके वो ना। वहाँ हम लगभग पहुँचे होंगे 12 साढ़े 12 के आसपास। तो बेटी की स्थिति देख के सब दिन ये कि मैं क्या कहूँ, क्या स्थिति थी उसकी ना। वो ढंग से नहीं बोल पा रहे थे, बस इतना मम्मी बचा लो और आपकी बेटी को कर दिया कुछ ऐसा टुकड़ों में। वहाँ ना कोई डॉक्टर मिला, बोला आधे घंटे में आएगा, 1 घंटे में आएगा ओटी में। हम लगभग 3 बज गए, लेकिन डॉक्टर मिला, हम रेफ़र करवा के उसको जब्त के लिए रेफ़र करा लिया। ना पुलिस थाने में कोई आया मिलने। फिर फ़ोन ऑनलाइन नंबर सर्च करके सदर थाने में फ़ोन लगा, किसी ने उठाया। मैंने कहा SHO से बात करने, बोला बोल रहा। मैं कहा सर ऐसे ऐसे मेरे साथ हो गई है, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। उन्होंने एक तुनक मिजाज में कहा मैडम ये हमारे एरिया में नहीं आता, हमारा मैटर नहीं है, आप जिस एरिया में वहाँ बात करें। ये बात हरियाणा की है, हिसार की।
फिर उनसे मैंने फिर उनको कहा, हॉस्पिटल वालों को बार बार, मैं कहा भाई पुलिस के नंबर दो, मुझे केस फाइल करना है, पुलिस के दो। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से पुलिस में फ़ोन किया। फिर वो महिलाएं बिल्कुल मेरे मोमेंट, लास्ट मोमेंट आने पे वो आई। मैंने उनको सूचना दे दी, मैं FIR देने की अभी मेरी स्थिति नहीं है, मैं ये फिर करूँगी। और मेरी बेटी का मोबाइल, उसका वो लैपटॉप की जो भी था, बैग सामान वगैरह, मुझे वो दिला, स्पेशली मोबाइल अभी चालू है। वो सर्च करने के लिए वही लोकेशन भी ली, लेकिन वो मोबाइल लेके नहीं आई। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया, कोई रेस्पॉन्स। मैं अपने वहाँ से चल के अपने जयपुर जैसे तैसे पहुँचे 8 बजे के आसपास, और 11:24 पे बेटी ने, डॉक्टरों ने अपनी पूरा प्रयास किया, जो संभव हो सकता था सभी डॉक्टरों ने अच्छे से अच्छा किया, जो भी वो कर सकते थे करने का प्रयास किया, लेकिन 8:24 पे बेटी की धड़कन रुक गई। रास्ते में कुछ बेटी ने वो कुछ बताया हो इस बारे में? हाँ, बेटी यही थी कि कुछ बोलना चाह रही थी, जैसे प्रेम समथिंग, पता नहीं, कुछ अटक अटक की, कोई क्लियर बात नहीं थी। फिर अपनी बहन का, भाई का नाम भी ले थी बात कराने के लिए, मैंने उनकी बात करा नहीं पाई कि मुझे लगा कहीं अपना फेस ना देख ले। और ये समझ में नहीं आता कि जब मेरे उससे वीडियो कॉल मैंने देखा, बर्न इन कोई भी इंसान होगा वो इतना चुप कैसे रह सकता है, कि उसमें तो तड़प रहेगी, लेकिन उसमें कुछ बड़ी आराम से, मम्मी बचा लो, कुछ ऐसा। लेकिन कोई जितना बहुत ज़्यादा पेन में हो, तकलीफ में, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा, जबकि पूरी बर्न थी 80%। आपकी घटना वाले दिन 24 तारीख की बात आप बता रहे हो, हाँ। कितने बजे आपके पास फोन आया था, किसका फोन आया था, क्या बात हुई थी? 8:35 में, और कोई उदेश बोल रहा हूँ और आपकी बेटी हॉस्पिटल में जल गई, इस टाइप का फोन आया। क्या वो अपने नॉन है, जानते हैं, संपर्क में है? पहले तो उस समय तो मुझे नहीं पता था, लेकिन आजकल में मुझे थोड़ा सा उसका एहसास हुआ है कि हमारे पड़ोस की रिश्तेदारी का है। हालांकि मैंने आज तक उस लड़के को देखा नहीं है बाइक पे। आपको कहीं शरीर पे बिटिया के दिखे हो कोई घाव? हाँ, तो नहीं पता चला, क्योंकि हाँ बैंडेड वगैरह करी हुई थी, लेकिन जब SMS हॉस्पिटल में गए तो वहाँ किसी डॉक्टर ने बताया बाद में कि मैडम इस पे तो कट लगे हुए। कितने कट के निशान थे? पेट पे कट बता रहे थे, 2 ऐसे, 2 अलग से, 4 कट ऐसे। अब किस चीज़ के थे, क्या थे, मुझे नहीं पता। दिल्ली गई थी ये टेस्ट देने के लिए, किस चीज़ तैयारी कर रही थी? ये MCI, इसकी MBBS में हो गई, और MCI की टेस्ट सेंटर पे इसने वो ले रखा था, एक पैक, इसके जो पैकेज वगैरह, उससे वो पे करके सेंटर पे अपने टेस्ट दे देती थी। 2 टेस्ट होते थे एक डे में, 2, वैसे भी इनके 2 ही होते हैं, 1 पार्ट और 2 पार्ट, वो टेस्ट देती थी। काफ़ी लंबा टेस्ट होता था। भावना स्वभाव से कैसी थी? वो स्वभाव से बहुत ही चंचल, हर इंसान से हंसमुख, और इतनी सेवा भाव, हर बुजुर्ग को पकड़ना, अपनी दादी को, यहाँ तक कि उसको नए नए सूट पहना के फोटो बनाना, कैफरी नई उसकी चोटियाँ बनाना, कोई भी आदमी है उसको पकड़ के ज़बरदस्ती चाय पिलाना। बच्चों के साथ तो इतनी, पूरे दिन 1 दिन का बच्चा दे दो, उसको भी इतनी केयर कर सकते हैं कि शायद हम भी करने में असमर्थ हो जाए।